गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आरूपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, वीडियो का नाम है कर्म का फल अकाट्य भाग 2। भक्तजनों, एक घटना है राजस्थान का डोंगरा गांव और चूरू जिला की। डोंगरा गांव चूरू जिले में राजस्थान में एक किसान रहता था जो 10-12 बकरियां पाल कर रखा था। उन बकरियों के गर्भाधान के लिए एक बकरा भी पाल रखा था। बकरा बड़ा हिष्ट पुष्ट था। उसी गांव के डोंगर गांव के बाजू में ये किशन सिंह, ठाकुर किशन सिंह और ठकुराइन और उनका सेवक उधर से अपने घर की तरफ जा रहे थे। उस बकरे को देखकर ठकुराइन के मुंह में पानी आ गया और ठाकुर किशन सिंह को बोलती हैं, ठाकुर साहब कैसा भी करके ये बकरा शाम तक हमारे घर पर पहुंच जाए। सेवक ने चोरी करके वो बकरा ठाकुर मान सिंह के घर पर पहुंचा दिया। बकरा हलाल करके और उनके पेट तक पहुंच गया। 1 साल के बाद ठाकुर किशन सिंह के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा गया बाल सिंह। बाल सिंह जब 15 वर्ष का हुआ उसकी मंगनी हो गई। 16वें वर्ष में उसकी शादी की तैयारी हो रही थी। शादी के मंडप में जब ब्राह्मण गणपति पूजन कराने लगे तो बाल सिंह पैर पसार करके लेट गया। पंडित जी पूछते हैं, बाल सिंह क्या हुआ? बोले कुछ भी नहीं हुआ। सारे बाराती इकट्ठा हुए। बाल सिंह क्या हुआ? बोलता है कुछ भी नहीं हुआ। फिर किशन सिंह की तरफ बाल सिंह देखकर बोलता है, पिताजी हमारा आपका लेना देना पूरा हो गया। किशन सिंह कहते हैं, बेटा आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। बाल सिंह कहता है, 16 वर्ष पहले डोंगरा गांव से एक किसान का बकरा चुरा कर आप लाए थे। बोले हाँ, मैं वही बकरा आपका बेटा बन के आया हूँ और हमारा आपका लेना देना पूरा हो गया। राम राम कहते हुए बाल सिंह हमेशा के लिए सो गया और ठाकुर किशन सिंह और ठकुराइन माथा पीटते रह गए। दूसरी घटना है बिहार के गया जिले की। नेपाल नरेश अपने दादाजी का श्राद्ध कराने के लिए गया में आए और वो गरीब मारवाड़ी का भेष बनाकर गया में जितने भी ब्राह्मण थे सबके पास गए। बोले श्राद्ध कराने का पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ लड्डू लाया हूँ, वही आप स्वीकार कर लीजिए और हमारे दादाजी का श्राद्ध करा दीजिए। सभी ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया। वहाँ के जो प्रसिद्ध ब्राह्मण थे उनके पास नेपाल नरेश गए। कहते हैं, मेरे दादाजी का श्राद्ध कराना है, मेरे पास दक्षिणा के लिए पैसा नहीं है, मैं कुछ लड्डू लाया हूँ, दक्षिणा में वही स्वीकार कर लीजिए। वो पंडित जी ने कहा, दक्षिणा की कोई बात नहीं है, मैं आपके दादाजी का श्राद्ध करा दूंगा। पंडित जी ने विधि विधान से नेपाल नरेश के दादाजी का श्राद्ध करा दिया। मारवाड़ी के भेष में आए हुए नेपाल नरेश उस पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी श्राद्ध कराने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा के पैसे नहीं हैं, लेकिन इस गठरी में लड्डू है, आप वचन दो हमारे जाने के बाद ये गठरी खोलना और आप ही खोलना।
इसमें जो लड्डू है वो आपके लिए है। पंडित जी ने वचन दिया, आप गरीब हो, मैं आपको वचन देता हूं, आपके जाने के बाद ही मैं गठरी खोलूंगा, इसमें जो लड्डू है मैं ही खाऊंगा। नेपाल नरेश के जाने के बाद पंडित जी ने गठरी जब खोला, गठरी खोलते हुए उन्हें महा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस गठरी में 1-1 किलो के 19 लड्डू सोने के लड्डू थे। 19 लड्डू 1-1 किलो के, और उसमें नेपाल नरेश का मोहर लगा था। पंडित जी समझ गए एक गरीब मारवाड़ी के भेष में स्वयं नेपाल नरेश आए थे। और पंडित जी ने बड़े बड़े धार्मिक कार्य करवाए, लेकिन जिंदगी में उन्हें इतना बड़ा दक्षिणा नहीं मिला। भक्तजनों, जो सच्चाई से काम करता है, ईमानदारी से, प्रकृति उसकी सेवा करने के लिए तैयार थी। पंडित जी ने बिगर दक्षिणा लिए श्राद्ध करवाया, तो वो पूरी जिंदगी भर उनको 19 किलो लड्डू बेचने के लिए नौबत नहीं आई। ये है कर्म का फल अकाट सिद्धांत। जय श्री राम।